हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वैदिक पाठशाला। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इसका चैप्टर का नाम क्या है? अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, मतलब चप्पल का उपहार, है ना? चप्पलों का उपहार। देखो, पढ़ने से चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, पहले हम वो पढ़ लेते हैं। मृदु इज अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास, नाउ कॉल्ड चेन्नई विद तापी। क्या है? मृदु नाम की एक छोटी लड़की है जो कहाँ रहती है? मद्रास में रहती है, जिसको अब हम क्या कहते हैं? चेन्नई कहते हैं ना। किसके साथ रहती है वो? तापी के साथ। तापी की ग्रैंड मदर मतलब दादी, और थट्टा। थट्टा तमिल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ग्रैंडफादर को बोलते हैं। ठीक है, चेन्नई में दादाजी को क्या बोलते हैं? थट्टा। थट्टा बोलते हैं। ठीक है। आफ्टर वन आफ्टरनून, तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनीज हाउस। एक दोपहर तापी जो है मृदु को अपनी आंट आंट मतलब क्या हो सकता है? चाची भी हो सकता है, बुआ भी हो सकता है ना? तो लेकिन अब जब चैप्टर पढ़ोगे तो पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे पता है तो मैं आपको बता दूं, वो आपकी वो अपनी बुआ से मिलाने के लिए ले जाती है। किसको? मृदु को, है ना? उसकी तापी की बुआ का नाम क्या है? रुकुमनी, है ना? और वहाँ पे उसके कजन्स भी हैं जिनका नाम है लल्ली, रवि और मीना। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। अ स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर। सबसे पहले गेट कौन खोलता है? रुकुमनी, जो उसकी बुआ थी, है ना, मृदु की। वो गेट खोलती है मुस्कुराते हुए। रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। और रवि और मीना दौड़ते हुए आए और उन्होंने क्या किया? रवि ने मृदु को पट से घर के अंदर खींच लिया। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। और मृदु ने कहा, अरे अरे, मेरे को अपनी चप्पलें तो खोलने दो। ठीक है। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज वंस। उसने वहां पे एक बड़ी सी काली रंग की चप्पलें पड़ी थी, उसी के बगल में उसने अच्छे से अपनी चप्पल रख दी। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। और जो वो बड़ी सी काली चप्पल की बात करी थी, वो ब्लैक कलर की नहीं थी, काले कलर की नहीं थी, बल्कि वो ग्रे कलर की थी, है ना? लेकिन उस पर डस्ट लगा हुआ था, मिट्टी लगी हुई थी, इस चलते वो काली लग रही थी। You could see the clear marks of every toe on the front part of each slipper. अब देखो, मैं चप्पल आपको दिखाता हूँ, वो वाली है, तो और भी क्लियर हो जाएगी जो बात ये बोल रही है। कहाँ गई चप्पल भाई? हाँ, ये देखो, वो कह रही है कि देखो, दोनों चप्पलों पे साफ साफ दिख रहा था उंगलियों के निशान। ठीक है, ये दिख रहे हैं ना? इसी चप्पल के बारे में बात हो रही है, ध्यान में रखना। हाँ, चलो, कहाँ गया हमारा चैप्टर? बहुत बड़ा चैप्टर है यार, फटाफट करेंगे, बहुत बहुत लंबा चैप्टर है। चलो, हाँ, तो वो क्या कर रही है कि यू कुड सी क्लियरली द मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। और आप उसमें साफ साफ देख सकते थे कि हर उंगली के निशान साफ साफ उस पर दिखाई दे रहे थे। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रेनी, है ना? दो लंबे से अंगूठे, है ना, लंबे पतले से अंगूठों के निशान साफ साफ दिख रहे थे उस पे। मृदु डिडंट have much time to wonder about whose slippers they were. अब मृदु ज्यादा इसके बारे में सोच नहीं पाई, है ना, कि ये किसकी चप्पल है। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश। क्योंकि रवि जो है उसको फटाफट खींच के ले गया पिछले आंगन में, है ना, जहाँ पे क्या थी? बेर की बुश थी, बेर की झाड़ियां थी, है ना, थिक बेर की, घनी बेर की झाड़ियां थी, वहां ले गया उसको। ठीक है, खींचता हुआ। There, inside a torn football lined with sacking and filled with sand, lay a very small kitten, lapping up milk from a coconut half shell. There, inside a torn football lined, है ना, torn football मतलब क्या है? वहां पे क्या था? एक फटी हुई फुटबॉल, टॉर्न फुटबॉल मतलब फटी हुई फुटबॉल, है ना, lined with sacking and filled with sand। और उसमें क्या था? जो फटी हुई फुटबॉल थी, उसमें उन्होंने बोरी रखी हुई थी। उस बोरी को भरा हुआ था किससे? सैंड से। सैंड मतलब रेत से। ले अ वेरी स्मॉल किटन। और उस पर बैठी हुई थी कौन? एक छोटी सी बिल्ली। छोटी बिल्ली को क्या कहते हैं? किटन कहते हैं। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। और वो दूध पी रही थी किसमें?
कोकोनट का नहीं होता है खोल, हाँ, बाहर का, हाँ, तो आधा खोल होता है ना, उसमें बिल्ली को दूध पी रही थी, उसमें डला हुआ दूध और वो पी रही थी। वहां ले जाता है रवि उसको खींचता हुआ। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। वो बताता है उसको कि ये हमें आज सुबह गेट पे मिली थी। ही वॉज म्याऊ म्याइंग पुअर थिंग। और क्योंकि वो बिल्ली मेल थी, है ना, बिलार था, तो इस चलते यहाँ पे ही यूज हुआ है। ही वॉज म्याऊ म्याइंग पुअर थिंग। वो बताता है कि ये म्याऊ म्याऊ कर रही थी। ठीक। मीना, इट्स अ सीक्रेट, अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पादू मामा's हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट। अब मीना कहती है ये ना सीक्रेट है, मतलब ये राज है। हाँ, अम्मा कहती हैं, किसने कहा, मीना ने, है ना, कि अम्मा कह रही हैं कि अगर पाती, पाती मतलब क्या है, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर को पाती कहते हैं, दादी को, ठीक है, तमिल लैंग्वेज में। कि अम्मा कह रही हैं कि अगर भाई दादी को पता चल गया तो वो चली जाएंगी पद्दू मामा के घर, अगर उनको इस बिल्ली के बारे में पता चल गया, दादी को अगर पता चल गया तो। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम। अब लोग हमेशा कहते रहते हैं कि भाई जानवरों पे हमें दया करनी चाहिए, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो लोग चिल्लाते हैं, डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर। लोग ऐसा कहते हैं, अरे यार ये गंदा सा जानवर हमारे पास मत लाओ, है ना। सेड रवि, ये किसने बोला, ये पूरी लाइन है रवि ने कही। डू यू थिंक, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। आगे बताता है कि किसको बता रहा है ये बातें, मृदु को बता रहा है कि तुम्हें पता है कितना मुश्किल है किचन में से थोड़ा सा भी दूध लेके आना। पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। कहता दादी ने मेरे को अभी देखा, मेरे हाथ में एक ग्लास जब दूध था तब दादी ने मेरे को देख लिया। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। वो कहता है मैंने तो दादी को बोला मुझे बहुत भूख लगी है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसको पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। और कहता वो मेरे को जिस तरीके से देख रही थी उनको शक हो गया, ऐसे तो दूध पीता नहीं है भाई, आज कैसे दूध पी रहा है। तो वो रवि बताता है तो वो जिस तरीके से मुझे देखने लग गए शक वाली निगाह से, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा दूध पीना ही पड़ गया ताकि वो शक ना करें। शक ना करने का यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, डाउट नहीं लिखा है ना, शक हम कहते हैं, लेकिन अगर आप इस वाले सेंटेंस को बोलोगे, है ना, तो टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, मतलब उनको जो मेरे सेंट ना आ जाए, है ना, खुशबू ना आ जाए मेरे किस चीज की, जो मैं करना चाहता हूँ, है ना, उनका पता ना चल जाए। सेंट ना आना मतलब उस बात का पता ना चल जाए जो मैं करना चाहता हूँ, कि बिल्ली के लाना चाह रहा था, तो इस चलते मेरे को ज्यादा ज्यादा पीना पड़ गया। ठीक है। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक। उसके बाद उन्होंने बोला कि ग्लास मेरे को दो। ठीक। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू द ट्रबल, आई टोल्ड हर। फिर इसने बोला दादी दादी मैं खुद धो लूंगा, आप क्यों तकलीफ कर रही हो। ठीक। आई हैड टू रन एंड pour the milk into the coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious। वो कहता मैं दौड़ के आया बाहर, फटाफट से इसके कोकोनट का जो शेल है, नारियल का खोल है, उसमें मैंने फटाफट जो दूध था वो डाला और वापस भाग के गया, जा करके मैंने फटाक से वो ग्लास को धोया, इससे पहले कि दादी को पता चलता और वो कुछ सोचती कि हाँ भाई कुछ डाउट करती मेरे पे, है ना, सस्पिशियस होती, डाउट करती मेरे पे। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। फिर वो कहता है हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि महेंद्रन को खिलाने के लिए कोई तरकीब लगानी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। तो महेंद्रन, दिस लिटिल किड नेम इज महेंद्रन। मृदु वाज इम्प्रेस्ड। अब जो मृदु थी वो सुनती है महेंद्रन, तो वो कहती है महेंद्रन, इस छोटे से बिल्ली का नाम महेंद्रन रखा है तुमने। तो वो बड़ी खुश हुई इस बात से। इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। और ये मतलब अब देखो बिल्लियों का नाम कैसा रहता है, बड़ा अजीब अजीब से नाम होते हैं ना, छोटे छोटे, जैसे कोई रख देता है, यार मेरे को तो नाम भी याद नहीं आ रहा, कुत्तों के भले नाम याद है, जैकी वैकी, है ना। आजकल तो अलग अलग नाम रखने लग गए हैं लोग, बहुत ही। कोको किसी ने रखा हुआ था हमारे मोहल्ले में, हाँ, कोको,
मतलब बड़े अलग अलग से नाम है ना। महेंद्रन कौन रखता है, महेंद्रन तो ऐसा लग रहा है किसी आदमी का नाम है। ठीक है, तो मृदु को भी बड़ा अजीब सा लगा कि भाई महेंद्रन नाम उसको लगा हाँ कुछ है, नाम जैसा है, ऐसा नहीं कि कोई भी कुत्ते बिल्लियों का जैसे नाम रख देते हैं। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मन पल्लव पुन्नई, एमपी पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। अब रवि उसको बोलता है कि इसका पूरा नाम तो है भाई महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई, और शॉर्ट में इसको हम एमपी पुन्नई बोलते हैं। ही इज फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये बहुत ही अच्छी नस्ल की बिल्ली है। जस्ट लुक एट हिज फर लाइक अ लायंस मेन। वो कहता है देखो इसके फर कैसे हैं, लाइक अ लायंस मेन। लायंस मेन होती है एक तरीके की ना मशरूम होती है, ठीक है, वो बोल रहा है लाइक अ लायंस मेन। लायंस मेन एक तरीके की मशरूम है। वो कहता है इसका फर ऐसे है जैसे वो मशरूम है एक तरीके का, बड़ा सुंदर होती है लायंस मेन। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ एंशिएंट पल्लव किंग्स वाज। वो कहता है जो पुराने जमाने में पल्लव राजा होते थे उनका प्रतीक चिन्ह, एम्बलम मतलब प्रतीक चिन्ह क्या होता था तुम्हें पता है, मृदु से पूछता है। तो मृदु गिगल, मृदु थोड़ा सा मुस्कुरा हंसती है। थिंक आई एम जोकिंग, तो वो कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, वो कहता सुनो, रुको तुम, आई शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें बताता हूँ। इट्स क्लियर यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द हिस्ट्री। इस फिर रवि उसको कहता है इसका मतलब तुम्हें इतिहास के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि उसने पल्लव किंग के बारे में पूछा था, है ना। और मृदु हंसने लग गई। तो वो इसी बात को कह रहा है कि देखो इतिहास के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू, और उससे पूछता है कभी तुम महाबलीपुरम गई हो, नहीं ना। ही सेड मिस्टीरियसली, है ना। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम I saw a statue of his थत्तास 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 एटसेट्रा एटसेट्रा। वो कहता है कि जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी ना, तो मैंने वहां पे स्टैचू देखा था किसका, थट्टा मतलब ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, ऐसा करके वो बता रहा था। फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम द वेरी सेम एंशिएंट कैट। और वो बोलता है महेंद्रन, ये जो महेंद्रन है ये एक बहुत ही पुरानी बिल्ली का वंशज है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन। अब वो कहता है कि ये बहुत ही क्लोज रिलेटिव है लॉयन का। अगर हम साइंटिफिक बात करें तो ये लॉयन का रिलेटिव है, ठीक है। द पल्लव लायन एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी। अब वो बताता है कि जो पल्लव राजवंश था, साउथ इंडिया में राजवंश था पल्लव, ठीक है। तो पल्लव आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा पल्लव डायनेस्टी के बारे में ना। तो पल्लव किंग्स जो थे उनका जो एम्बलम था, एम्बलम मतलब राज चिन्ह था, वो क्या था, लॉयन था। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश वेविंग द ट्विग अप एंड डाउन, हिज आईज स्पार्कलिंग। और वो क्या कर रहा था जब वो मृदु को ये बातें बता रहा था इतिहास की, तो वो क्या कर रहा था, जो वहां पे बेर की झाड़ियां थी उसके आसपास वो घूम घूम के बता रहा था, है ना। और वो क्या कर रहा था वहां पे जो टहनियां थी, ट्विग्स है ना, उनको ऊपर नीचे हिला भी रहा था, ठीक है। तो हम्म, और ऐसा बताते समय उसकी आंखों में चमक थी, हिज आईज स्पार्कलिंग। दिस कैट इज डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। वो बताता है कि ये जो कैट है मेरी बिल्ली, ये क्या है, उस महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट थी, ऋषि बिल्ली जो थी, उसी की वंशज है ये। एंड एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट्स इन द एंशिएंट इजिप्ट। और बोलता है कि मैं तुम्हें एक बात और बता दूं कि जो प्राचीन मिस्र था, मतलब एंशिएंट इजिप्ट था, वहां पे तो बिल्लियों की पूजा भी होती थी, ठीक। ये सारी बातें वो मृदु को बता रहा है। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स। अब जब वो ये बातें बोल रहा था, है ना, अब ऊंची ऊंची बातों में, तो मीना और मृदु एक दूसरे को देखती हैं और सोचती हैं कि ये अपनी बातें बोल रहा है और इसको अपनी आवाज कितनी पसंद है। मतलब इसका कहने का, इस लाइन का कहने का मतलब क्या हुआ कि मीना मृदु को इन हिस्ट्री विस्ट्री की बातों से कोई लेना देना नहीं था, वो सुनना भी नहीं चाहती थी। वो एक कान से सुन रही थी, एक कान से निकाल रही थी एक तरीके से, ठीक है। हम्म,
व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। अब मृदु ने बोल ही दिया कि ये सबसे क्या लेना देना, इन सब बातों का क्या लेना देना है, ठीक है। हाँ, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉडेस पास्टर बास्टेड, या दैट्स इट। फिर वो कहता है अरे मैं तो तुमको बता रहा हूँ, रवि बोलता है कि मैं तुम्हें बता रहा था कि ये जो बिल्ली है ये वंशज है उन बिल्लियों की जो इजिप्ट में भगवान की तरह पूजी जाती थी, कैट गॉड की तरह पूजी जाती थी, ठीक है। फिर कहता है खैर छोड़ो, रहने दो, जाने दो तुम। सो तो मृदु कहती है तो फिर क्या, इस बात से क्या मतलब, उसका मतलब हम कहते हैं ना तो वही वाली बात है, सो का मतलब तो बोल रहे हैं। Well, one of the descendants of that cat goddesses was a stowaway in one of the Pallav ships, and his descendant was the Mahabalipuram's Rishi cat, whose descendant is, ये बोलता है देखो जब पल्लव किंग्स थे उनका होगा व्यापार, होगा इजिप्ट से आना जाना, है ना। तो बोलता है कि जो कैट गॉडेसेस थी जिनकी पूजा होती थी इजिप्ट में, उनमें से एक क्या होते हैं, चोरी छिपे पल्लवों के शिप्स पे छुप जाती है, ठीक है। और वो वहां से महाबलीपुरम आ जाती है जो बाद में ऋषि कैट बनती है, ठीक। और उसी का डिसेंडेंट है रवि फ्लोरिस्ट हिस्ट्री एट महेंद्रन, और दिखाते हुए छड़ी से कहता है उसी का वंशज है ये, मतलब हम इशारे से बताते हैं ना ये एमपी पुन्नई हेयर। वो बहुत ही खुश था और विद हिमसेल्फ, और वो ये बताते हुए बड़ा खुश हो रहा था, है ना, अपने आप से। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, और जब वो छड़ी से उसके तरफ कर रहा था बिल्ली की तरफ, तो जो बिल्ली थी महेंद्रन, वो उसको ऊपर देखती है और बड़ा चौकन्ना हो जाती है। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, और वो अपने पंजों को नुकीला बना रही थी, किससे, जो कोकोनट शेल में जिसमें वो पानी पी रही थी उसी के अगेंस्ट रगड़ रगड़ के अपने पंजों को नुकीला बना रही थी। बट वर्स देन रवि's awful whoop ick was a screech from the window, और रवि जो उसको दिखा रहा था, whoop ick करके बोला था जो उसने, उससे भी भयानक एक क्रिच करके आवाज आई विंडो से, क्रिच करके, ठीक। व्हाट अ वियर्ड साउंड, इफ, ये कैसी अजीब सी आवाज है। इफ मृदु was startled and Pupanai was frightened, मृदु को बड़ा ही आश्चर्य जहां हुआ था, वहीं एमपी पुन्नई जो था वो तो डर के मारे इतना डर गया कि उसके हेयर्स स्टैंडिंग ऑन एंड, और उसके रोंगटे खड़े हो गए, है ना, बाल खड़े हो गए। और he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry, और वो भाग के चला गया, जाके छुप गया था किसमें, बम्बू की जो ट्रे थी जिसमें रेड चिल्ली सुखाने कर रखी गई थी उसके नीचे, है ना, जाके छुप जाता है। ट्राइंग टू हाइड beneath it, he tipped a few chilies over himself, और उसके नीचे छुपने की कोशिश में वो क्या करता है, कुछ एक जो चिल्ली रखी हुई थी उसमें वो अपने ऊपर गिरा लेता है। फिर वो म्याऊ भी करता है वहां पे जाकर के, ठीक है। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, क्रीचिंग की आवाज आ रही थी, की होता है ना लोहे को अगर हम रगड़े किसी चीज पे तो कैसे आवाज आती है, क्रीच क्रीच की आवाज नहीं आती है, तो उसकी आवाज आती जा रही थी, आती जा रही थी। व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु, ये क्या आवाज आ रही है, मृदु बोलती है। दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले वायलिन, तो रवि कहता है अरे यार ये लल्ली सीख रही है वायलिन बजाना, उसी की आवाज है ये। शी विल नेवर लर्न नथिंग, वो कहता है ये कुछ नहीं सीख सकेगी कभी भी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन, कहता है जो म्यूजिक मास्टर है वो तो इतना बेहतरीन बजाता है जैसे कि ट्रेन एकदम सर पर दौड़ते रहती है ना। व्हाइल लाली ऑल द टाइम डीरेलिंग, गोइंग कंप्लीटली ऑफ ट्रैक, और लाली तो ऐसा बजाती है जैसे मतलब कोई लेना देना नहीं है ट्रैक से उसका, पूरा ऑफ ट्रैक बजाती है ना, बेसुरा बजाती है, मतलब ऑफ ट्रैक मतलब एक तरीके से आप कह दो बेसुरा बजाना, ठीक। तो ये था आपका, देखो कितना लंबा चौड़ा पार्ट 1। हाँ, चलो थोड़ा सा और आप कर लो तो अभी मजा आएगा हम नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में असली कहानी है, आप देखो पार्ट 2 हम देखते हैं। ये जो क्वेश्चंस है ना बीच में, हम इसको लास्ट में एक ही साथ कर लेंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में, बीच में घुसाने का कोई फायदा नहीं है। कहानी पहले पूरी पढ़ लो ताकि आपको कहानी तो पता हो। पार्ट 2
Mridu crept up the window. Lally was sitting at a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. अब देखो यहाँ से देखो ये वीडियो, ये तीनों के तीनों विंडो पे आके खड़े होते हैं, है ना, अंदर की तरफ देखते हैं, तो देखते हैं कि जो लाली थी वो थोड़ी दूर पे बैठी हुई थी और वो वायलिन पकड़ के बैठी थी और उसके दोनों एल्बोस जो थे, उसके देखो एल्बो किस तरीके से, है ना, पकड़ के एकदम बाहर की तरफ एल्बो निकली हुई है और उसको पकड़ के बजा रही थी और उसका पूरा कंसंट्रेशन था उसकी आंखों में, मतलब एकाग्रता साफ साफ दिख रही थी। कंसंट्रेशन मतलब होता है एकाग्रता, है ना। इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वाज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर, और उसके सामने में कौन बैठा हुआ था, उनका म्यूजिक मास्टर बैठा हुआ था जिसकी पीठ थी दीवार की तरफ, है ना, विंडो की तरफ में, और वो बोनी फिगर था मतलब पतला दुबला सा। ही हैड मोस्टली bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old fashioned tuft. उसका ज्यादातर सर क्या था, बाल्ड था, मतलब गंजा था, और थोड़े बहुत उसके बाल थे जिसमें उसने तेल लगा रखा था अराउंड हिज ईयर्स, है ना, कानों के आसपास उसके थोड़े बहुत बाल थे, ये देखो, है ना, उसके बाल कानों के आसपास, उस साइड भी ऐसे ही होंगे, एक तरफ का दिखा रहा है, और पीछे की तरफ में चोटी बनाई हुई थी, ओल्ड फैशन टफ्ट, चोटी बना रखी है। अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, और एक गोल्ड की चेन थी उसकी गर्दन पे। A diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin, और उसके हाथ में, उंगली में एक डायमंड रिंग भी थी और वो साफ दिख रही थी जब वो वायलिन के लिए हाथ ऊपर नीचे कर रहा था बजाते समय, ठीक है। A large foot stuck out of the beneath out from beneath his gold bordered वेष्टी है। वेष्टी मतलब क्या है, ये देखो यहाँ दिया हुआ धोती, ठीक है, और उसने क्या पहनी हुई थी, एक धोती पहनी हुई थी जिसके बॉर्डर पे, है ना, सबसे नीचे पे क्या था, गोल्डन बॉर्डर, गोल्ड बॉर्डर था, गोल्ड लगा हुआ था, ये देखो, ये सबसे नीचे में दिख रहा है, ये पीला पीला सा एकदम, ये पट्टी पीली सी, है ना, इसको बोल रहा है वो, ये यहाँ पे, तो ये क्या है, गोल्ड बॉर्डर। कहता है उससे बाहर निकलते हुए एक उसके लंबे चौड़े पैर थे, है ना, पैर बाहर निकल रहे थे और वो फ्लोर पे उसको पटक रहा था, ताल बजा रहा था ना, टाइमिंग के लिए ताल बजाते हैं ना, ठक 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 करके, तो वो कर रहा था उस पैर से वो, ठीक है। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, लली स्टम्बल्ड बिहाइंड ऑन हर वायलिन। फिर जो टीचर था वो कुछ नोट्स बजाता है, कुछ धुन बजाता है, लल्ली भी कोशिश करती है अपने वायलिन से वो धुन बजाने की पीछे पीछे, विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, और वो बजा नहीं पा रही थी, एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, और ऐसा लग रहा था जैसे जो वो वायलिन है वो लल्ली के हाथ में खुश नहीं है, ठीक है। व्हाट अ डिफरेंस, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस था दोनों का ना, मास्टर जी जो बता रहे थे और जो लल्ली बजा रहे थे। द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स seemed to float up and settle perfectly in the invisible tracks of the melody, और जो जो म्यूजिक मास्टर थे वो ऐसा बजा रहे थे जैसे कोई धुन की इनविजिबल ट्रैक्स हो, ट्रैक्स मतलब पटरियां होती है ना, वो हो, और वो एकदम परफेक्टली उसमें सेटल हो जाती है, हो जाकर के ऐसी धुन बजा रहे थे वो, मतलब अगर इसको ओवरऑल मतलब समझा जाए तो कि वो बहुत ही बेहतरीन धुन बजा रहे थे मास्टर जी, ठीक है। इट वाज लाइक द व्हील्स ऑफ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड पिचिंग अलोंग एज रवि सेड, और ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन चलती, जब स्पीड में ट्रेन चलती है आप देखते हो उसके पहिए एकदम स्पीड में दौड़ते रहते हैं एकदम, है ना, अलग से आवाज आती है, तो उस तरीके से एकदम स्मूथ मास्टर जी का वायलिन बजता हुआ दिख रहा था, है ना, एकदम मधुर आवाज आ रही थी। Midhu stared at that huge beringed hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. और मृदु तो मास्टर जी का खाली हाथ ही देखती रहेगी कि किस तरीके से वो हाथ चला रहे हैं और कितना मधुर म्यूजिक बजा रहे हैं, है ना। स्क्वैक, देयर वाज लल्ली डिरेलिंग अगेन, और उधर दूसरी तरफ क्या था, लल्ली एकदम बेसुरा बजा रही थी, आप कह सकते हो डिरेलिंग मतलब बेसुरा बजा रही थी। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ, तभी एक आवाज आती है जोर से गेट से, अम्मा अम्मा करके। रवि सेंड दैट बैगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक बरांडा, और पीछे वाला बरामदा से उसकी माँ की आवाज आती है, रवि की माँ की, कि रवि इस भिखारी को भेज दो, वापस भेज दो।
where she was chatting with तापी। और वो पिछले बरामदा में बैठ के रवि की मम्मी तापी से बातें कर रही थी। He has been coming here every day for the past week, and it's time he found another house to beg from। ठीक है। और उसकी माँ कहती है कि ये पिछले हफ्ते से हर रोज चला आता है हमारे यहाँ। अब वक्त आ गया है कि अब ये किसी और का घर ढूंढे, वहां से अपनी भिक्षा ले। पाती एक्सप्लेन टू तापी। ठीक। और जो पाती थी, पाती मतलब क्या, दादी है ना। पाती मतलब दादी था ना यार, देखो, हाँ, पाती मतलब ग्रैंडफादर। पाती भी दादी को बोलती है। कहाँ गया हम? पाती एक्सप्लेन टू तापी। पाती तापी को बताती है। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। अब रवि बाहर आके बोलने वाला था उस भिखारी को, तो मृदु और मीना भी उसके साथ आ जाते हैं। द बैगर वाज ऑलरेडी इन द गार्डन। इतने में बैगर क्या करता है, उनका जो घर का गार्डन था वहां तक आ जाता है, मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। और इस तरीके से वो अंदर घुस के आराम से आके बैठ गया कि जैसे उसी का अपना घर है। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री। और उनके आंगन में नीम का पेड़ था, वो वहां पे कपड़ा बिछा करके बैठ जाता है। एंड वाज लीनिंग अगेंस्ट द ट्रंक। और जो पेड़ का तना था उसके सहारे होके बैठ जाता है। अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूच व्हाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर। और वो तैयारी में लग गया था कि हाँ भाई थोड़ा सा आराम सुस्ता लूं बैठ करके जब तक भिक्षा आती है। गो अवे सेड रवि स्टर्नली। और रवि ने एकदम दृढ़ होकर बोला कि तुम जाओ यहाँ से। माय पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। वो बोलता है कि दादी ने कहा है कि तुम अब जाओ यहाँ से और किसी और घर से जाकर भिक्षा लो। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one। भिखारी बड़ा ही आश्चर्य से उन बच्चों को एक एक करके देखता है। The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls। अब उसका ना गला भर आता है ना, और भारी गले से वो बोलता है कि इस घर की महिलाएं बहुत ही दयालु आत्मा है। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल ऑल टुगेदर ऑन देयर जनरसिटी फॉर अ होल वीक। और उन्होंने पूरे हफ्ता मेरे मेरे शरीर और आत्मा को एक तरीके से शांति दी है। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। और कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो मुझे बिना भिक्षा दिए हुए जाने को कह रही हैं। ही रेज्ड हिज वॉइस, अम्मा अम्मा। अब वो भिखारी बेचारा एक बार फिर से आवाज लगाता है, अम्मा अम्मा। सैड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वाजंट फेबल। हालांकि अम्मा अम्मा जब वो बोल रहा था तो उसकी जो आवाज थी उसमें दर्द था, है ना। लेकिन आवाज धीरे नहीं थी, काफी तेजी से जोर से वो बोलता है। इट बिगेन इन डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with brittle chewing। वो कहते हैं कि उसने अम्मा अम्मा जब चिल्लाया तो बहुत अपने अंदर, कहते हैं ना, दिल से आवाज दी उसने। ठीक है। और उसके दांत कैसे थे, क्योंकि वो बिटल चुबाता था तो ब्राउन कलर के थे। तो एकदम बड़ा मतलब दुखी मन से उसने लास्ट में अम्मा अम्मा एक बार फिर से बोलता है। रवि, टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुक्मणी। फिर रुक्मणी अंदर से चिल्ला के बोलती है, रवि रवि इनको बोल दो कि हमारे यहाँ कुछ भी नहीं बचा है किचन में, एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट। और इनको बोल दो कि आप कभी नहीं आए। ठीक है। शी साउंडेड फेड अप। और वो ऐसा था कि मतलब दुखी हो चुकी थी, है ना। फेड अप मतलब टायर्ड एंड अनहैप्पी, दुखी होके बोलती है, खुश नहीं थी। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर। साफ साफ सुनाई दे रहा था तो रवि को उसको भिखारी को फिर से बोलने की जरूरत नहीं थी। व्हाट हिज मदर सेड had been easy for all of them to hear and there under the neem tree। और जो उसकी माँ ने बोला था वो साफ साफ सबको सुनाई दे रहा था बाहर तक। The beggar sat up and sighed। तो भिखारी बैठता है, उठ करके बैठता है और एक सांस भरता है, आह से भरता है ना, साई करना मतलब आह भरना। I'll go he said wearily। फिर वो कहता ठीक है मैं जाता हूँ। Only let me have a rest here under this tree।
कहता है मेरे को थोड़ी देर यहाँ पे आराम करने दो इस पेड़ के नीचे। द सन इज सो हॉट द तार हैज मेल्टेड ऑन द रोड। कहता है देखो सूरज कितना गर्म है और जो रोड है वो भी, रोड पे काला काला रंग का तार होता है ना, कहता है वो देखो वो भी मेल्ट हो गया है। ठीक है, और इतनी गर्मी हो रही है कि वो भी मेल्ट हो गया, तो मेरे को थोड़ी देर यहाँ पे आराम करने दो, वो ये बोलता है इनको। ठीक, तो अब ये क्या बोलते हैं देखते हैं, इनकी बातें सुनते हैं। तो माई फिट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, वो कहता देखो मेरे पैरों में पहले से ही छाले पड़ गए हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट his feet to show large pink peeling blisters on the sole of his bare feet। उसने अपने पैर दिखाए, है ना, लंबे पैर दिखाए जिसमें पिंक कलर के और फटे हुए छाले थे उसके पैर में। I suppose he doesn't have money to buy chappals, मृदु whispered to मीना रवि। फिर मृदु मीना रवि से कहती है कि मुझे लगता है इसके पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए। Haven't you got an old pair in the house somewhere? मृदु बोलती है मीना रवि से कि तुम्हारे पास कोई पुरानी चप्पल नहीं है क्या? I don't know said रवि। रवि कहता है मुझे नहीं पता। Mine are too small to his fit or I would have given them to him। रवि बोलता है मेरी तो इतनी छोटी है वरना मैं अपनी ही दे देता। And his feet were larger than मृदु's and मीना, और उसके पैर तो मृदु और मीना से ही बड़े थे। The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his धोती, और वो क्या करता है जो कपड़ा उसने बिछाया था उसको झाड़ने लग जाता है और अपनी धोती को टाइट करने लग जाता है। He raised his eyes and looked fearfully at the road। वो अपनी आंखें उठाता है और मतलब डरते हुए रोड को देखता है। Gleaming in the afternoon heat, वो देखता है इतनी गर्मी हो रही है, भयानक तरीके से भयानक गर्मी हो रही है। He needs something on the feet, मीना said। मीना कहती है कि इसके पैरों में कुछ चाहिए। Her big eyes filling, it's not fair। मीना की आंखों में आंसू आ जाता है और वो बोलती है कि ये सही नहीं है। रवि said, रवि कहता है शश, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, कहता है मैं कुछ सोच रहा हूँ। Blubbering, it's not fair, isn't going to help। वो कहता है, रवि कहता है अरे ये बोलना कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, इससे कोई मदद नहीं होने वाली। In 2 minutes he will be frying his feet on the road। कहता है कि 2 मिनट में इसके तो पैर बिल्कुल भुन जाएंगे रोड पे। What he needs is a pair of chappals। उसको क्या चाहिए? एक जोड़ी चप्पल चाहिए। So where do we get them? कहाँ से लाएं हम? Come, let's search the house। चलो घर में ढूंढते हैं। He pushed मृदु and मीना into the house। वो मृदु और मीना को लेकर के घर के अंदर जाता है। Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived। जैसे ही वो लोग अंदर जाने लग जाते हैं, वरांडा में पहुंचते हैं, तो मृदु की आंख उस पुरानी चप्पलों पर पड़ती है जब वो आई थी और उसने देखा था, है ना। रवि, she whispered to him, whose are those? वो पूछती है रवि से ये किसकी हैं। रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slippers। रवि मुड़ के देखता है उन पुरानी चप्पलों को, है ना, गंदी सी पुरानी चप्पलों को। He beamed and nodded। वो मतलब देख करके कहता है, नोट करना मतलब वो कहता है मेरे को नहीं पता, मतलब हम इशारे से बोलते हैं ना, हम मुझे नहीं पता। These are just the right size, he said। और रवि बोलता है ये एकदम लगता है सही साइज की है। Picking them up, और वो उनको उठा लेता है। मृदु and मीना followed him nervously back in the garden। और उनको उठा करके वो उसको उठा लेता है रवि। फिर मृदु और मीना उसके पीछे पीछे जाती हैं गार्डन में, है ना, नर्वसली, डरते हुए। Here said रवि टू बैगर। और रवि क्या करता है, उन चप्पलों को ले जाकर के उस भिखारी को दे देता है कि लो ये, wear these and don't come back। वो कहता है इनको पहनो और फिर मत आना। The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left। भिखारी क्या करता है, चप्पलों को देखता है, अपना जो टावल था उसको फटाक से कंधे पर रखता है, अपने पैरों को फटाफट उन चप्पलों में डालता है और वहां से चल जाता है। मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, और जाते जाते बच्चों को आशीर्वाद देता रहता है। ठीक है। इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। 1 मिनट में वो दूर चला गया, कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट को पार कर गया। ठीक है।
गली के किनारे से पार हो गया। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन अनअप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ them sitting quietly under the tree playing marbles। और म्यूजिक मास्टर आता है घर के बाहर और वो तीनों बच्चों को देखता है, रवि, मृदु और मीना को, कि जो कंचे खेल रहे थे पेड़ के नीचे। और मतलब अनअप्रिशिएटिव लुक, मतलब उनको एक तरीके से नहीं होता है नाराज वाला लुक देखना कि कैसे बच्चे हैं, है ना, सड़ा सा लुक देना, वो वाली बात। They had then he searched for his chappals in the veranda where he had put them। फिर वो अपनी चप्पल ढूंढने लग जाता है जो उसने बरांडे में खोली थी। लल्ली, he called after a few moments। फिर फिर वो आवाज देता है, लल्ली, बुलाता है लल्ली को। She hurried up to him। लल्ली आती है। Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here। फिर वो बोलता है, क्या तुमने मेरी चप्पल को देखा है? मैंने अपनी चप्पल तो यहीं पे खोली थी। Ravi, Mridu and Meena silently watched Lalli and the music master search every corner of the veranda। रवि, मृदु और मीना बैठ करके चुपचाप देखते रहते हैं जब लल्ली और उसके म्यूजिक मास्टर वरांडा में हर जगह ढूंढ रहे थे। He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them। वो हर जगह देखते हैं, इवन फ्लावर पॉट्स के आगे पीछे हर जगह देखते हैं। ब्रांड न्यू देवर, वो बोलता, अरे बिल्कुल नए नए थे। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम। कहता मैं माउंट रोड तक गया था उनको लेने के लिए। ही वेंट ऑन सेइंग, वो ये सब बड़बड़ाता रहा। दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फी, डू यू नो। वो बोलता है लल्ली को कि ये वो इतने महंगे थे कि एक महीने की फीस के बराबर है उसकी कॉस्ट। ठीक है, वो इतने महंगे थे। वो कह रहा, सुन, लल्ली वेंट इनटू टू टेल हर मदर। लल्ली अंदर जाती है, जाके माँ को बताती है। रुकमनी अपीयर्ड, रुकमनी बाहर आती है, लुकिंग हरास्ड, बड़े गुस्से में आती है वो। विद पाती फॉलोइंग हर, दादी भी पीछे पीछे आती है। वेयर कुड दे बी, कहाँ चली गई? इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम। वो कहती है कि बड़ा अजीब सी बात है कि कौन उन चप्पलों को चोरी कर सकता है। सो मेनी वेंडर्स कम टू द डोर, वरिड पाती। दादी बोलती है, रोज इतने सारे बेचने वाले, वेंडर मतलब बेचने वाले, आते हैं दरवाजे पे। उनको शक हो रहा था कि कहीं वही तो नहीं लेके चले गए। रुकुमनी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। फिर रुकुमनी की नजर पड़ती है रवि, मृदु और मीना पर जो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। Have you children, she began, and then seeing they were curiously quiet। फिर वो क्या करती है कि वो उनसे पूछती है कि क्या तुमने। फिर वो देखती है कि ये कैसे चुपचाप बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे में, है ना। एंड वेंट ऑन मोर स्लोली, सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांडा। फिर वो उनसे पूछती है कि तुमने किसी को देखा वरांडा की तरफ आते हुए। A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows, another straight। और उसके मतलब एक तरीके से जो कौन रुक्मणी को गुस्सा आता है तो उसके भावों के बीच में, आईब्रोज के बीच में वी शेप बन जाता है गुस्से से, है ना। जब हम गुस्से होते हैं तो हमारे कई बार आप देखो गुस्से से वी शेप बन जाता है आंख के ऊपर में। हम किसी किसी के, हर किसी का नहीं, उसका होता है। रुक्मणी वाज एंग्री, थॉट मृदु विद अ शिवर। अब मृदु को लगा कि जो माँ है रुक्मणी है वो बहुत गुस्सा है। शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर beggar with sores on his feet। she tried to tell her। फिर वो सोचती है, मृदु सोचती है कि अगर मैं इनको बता दूं उस बेचारे भिखारी के बारे कंडीशन को, कि उसके पैर में किस तरीके से छाले पड़े हुए थे, तो वो इतना गुस्सा नहीं करेंगी। टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, रुकुमनी, देयर इज अ beggar here, there was a beggar here, poor thing, he had such boils on the feet। वो बताई देती है मृदु, है ना। वो कहती है रुक्मणी कि यहाँ पे एक भिखारी आया था और वो उसके पैरों में क्या थे, छाले पड़े हुए थे। सो तो रुक्मणी कहते तो टर्निंग टू रवि, फिर रवि को भी देखती है वो। यू गिव द मास्टर्स चप्पल टू द दैट ओल्ड बैगर हु टर्न्स अप हियर। फिर वो बोलती है कि तुमने मास्टर जी की चप्पल उस भिखारी को दे दी जो रोज आता है यहाँ पे। चिल्ड्रन दीस डेज ग्रोन पति। दादी भी कहती है ये आजकल के बच्चे ना, बोलती है ना दादी वगैरह, मम्मी वगैरह या पापा वगैरह भी बोलते हैं कि आजकल के बच्चे। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गिव अवे everything he had, even his gold earrings। he was so kind and generous। अब वो बोलती है कि अम्मा तुमने बताया था ना कि कैसे कर्ण ने अपना सब कुछ दे दिया था,
यहाँ तक कि जो उसने गोल्ड के इयररिंग पहने हुए थे वो भी दे दिया था। वो कितना दयालु था, काइंड था, है ना। सिल्ली स्नैप्ड रुक्मणी, कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, ही ओनली गेव अवे हिज ओन। फिर रुक्मणी गुस्सा आता है, वो कहती है सिल्ली, बेवकूफ, कर्ण जो है किसी और की चीजें नहीं देता था, वो सिर्फ अपनी ही चीजें देता था, ठीक है। बट माई चप्पल्स wouldn't have fitted the beggar feet. Ravi rushed brashly on. या फिर बीच में रवि भी कूद पड़ता है। वो कहता है पर मेरी चप्पल तो उस भिखारी को आती ही नहीं। एंड अम्मा, इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। और वो पूछता है कि अगर उसको मेरी चप्पल आ भी जाती तो तुम्हें कुछ बुरा नहीं लगता फिर। रवि सेड रुक्मणी, वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। रुक्मणी अब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वो बोलती है रवि को, गो इनसाइड दिस मिनट, अभी के अभी अंदर जाओ। शी हरिड indoors and brought out गोपू मामा's hardly worn new चप्पल्स। फिर रुक्मणी अंदर जाती हैं, जाकर के गोपू मामा की नई नई चप्पल लेके आ जाती हैं। These should fit you, sir, please put these on। फिर वो मास्टर जी को दिखाती हैं, रखती हैं, बोलती हैं कि सर ये आपको फिट हो जाएगी, आप प्लीज इसको देखिए पहन के। आई एम सो सॉरी, माई सन हैज बीन वेरी नॉटी। फिर वो कहती हैं, मास्टर जी से माफी मांगती हैं कि आई एम सॉरी, मेरा बेटा जो है बहुत ही बदमाश हो गया है आजकल। द म्यूजिक मास्टर्स आई लिट अप। अब मास्टर जी तो बड़े खुश हो गए। ही पुट देम ऑन, ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी। वैसे तो मास्टर जी बहुत खुश हो गए थे ये देख करके, लेकिन पहनते हुए वो अपने आप को मतलब ऐसे दिखा रहे थे कि मैं खुश नहीं हूँ। वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू। फिर वो कहते हैं कि मतलब दिखाते हैं ना, अच्छा ठीक है, इससे काम चल जाएगा। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू। और साथ में ये भी ताना मार देता है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते, इज्जत नहीं करते हैं, क्या कर सकते हैं, व्हाट टू डू, क्या कर सकते हैं। ये हनुमान इन कार्नेट। और साथ में वो बोल देता है हनुमान जी का अवतार, ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलो। कहते हैं सिर्फ राम भगवान ही ऐसे नॉटी बदमाश बच्चे से बचा सकते हैं। रुक्मणी's eyes flashed, रुक्मणी की आंखों में चमक आ गई। She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey। उनको पसंद नहीं आया कि उन्होंने रवि को बंदर बुलाया, हालांकि वो हनुमान जी कैसे हैं, होली मोंकी हैं, है ना, लेकिन फिर भी उनको पसंद नहीं आया। She stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly। वो चुपचाप गेट पे जाके खड़ी हो जाती है फ्रंट डोर पे, और साफ साफ था कि एक तरीके से कि मास्टर जी अब आप निकल लो यहाँ से, ठीक है। When he had clattered off his new chappal, she said, Mridu, come in and have some tiffin, honest, come in। जब मास्टर जी अपनी चप्पल पहन लेते हैं, है ना, ठीक ठाक, तो फिर वो मृदु को बोलती हैं कि मृदु अंदर आओ और टिफिन खा लो। Honestly, how do you children think of such things। फिर वो पूछती हैं सच में तुम बच्चे ये चीजें कैसे सोच लेते हो। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वेयर हिज चप्पल्स टू वॉक। वो कहती हैं अच्छा हुआ कि जो तुम्हारे गोपू मामा हैं वो चप्पल पहन के काम पे नहीं जाते हैं। As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh। और ऐसे बातें करते करते वो मृदु और मीना के साथ किचन की तरफ जा रही थी और हंसने लग जाती हैं बातें करते हुए। But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home। और वो बोलती हैं कि तुम्हारे जो गोपू मामा हैं, जैसे ही वो ऑफिस से आता है वो अपने जूते फेंकता है, सॉक्स फेंकता है, और बड़ी जल्दी में रहता है कि किसी तरीके से अपनी चप्पल पहन ले घर आते ही। What's your mama going to say if this evening when I tell him I gave his chappals to the music master। वो कहते हैं पता नहीं तुम्हारा मामा क्या बोलेगा मेरे को शाम को जब वो आएगा ऑफिस से, और मैं उनको बताऊंगी कि उसकी नई चप्पल मैंने म्यूजिक मास्टर को दे दी है। ठीक है, तो ये थी आपकी पूरी की पूरी कहानी गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। काफी लंबी कहानी थी, है ना, तो कोई नहीं, आराम से देखना, रिकॉर्डेड सेशन है, आराम से बैठ करके देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो आपके क्वेश्चंस हैं वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में पूरे डिटेल में। और आप लोग कमेंट करना, बताना कैसा लगा
जो हमने ये चैप्टर पढ़ा पूरा। और अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो भी बताना। और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ एक जो टफ मीनिंग्स होते हैं उनको अलग से वीडियो करके बना दूंगा ना। तो अगर आपको वैसे चाहिए तो हम वो भी कर सकते हैं। वैसे तो मैं हर लाइन में बताता ही हूँ आपको मीनिंग्स हर की। ठीक है, चलो। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लो, और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।